हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल रीनू लाइफ में। ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की एक हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने से उनकी डेथ हो चुकी थी। उनकी डेथ हुई किस तरीके से अभी इन कारणों का पता नहीं लग पाया है, लेकिन ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी एक हेलीकॉप्टर के क्रैश हो जाने पर मृत्यु हो गई थी, जिसके चलते वहाँ पर ईरान की तरफ से पूरी तरीके से इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, उसकी जांच चल रही है, लेकिन अभी भी कोई ठोस कारण उसका जो सबूत है अभी सामने नहीं आए हैं। लेकिन पूरी तरीके से जो शक की जो सुइयां हैं वो कहीं ना कहीं इजराइल और अमेरिका की तरफ इशारा कर रही हैं, क्योंकि ईरान पूरी तरीके से मान चुका है कि इब्राहिम रईसी की मौत के पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका का हाथ हो सकता है और या फिर इजराइल का भी हाथ हो सकता है, क्योंकि बीते कुछ समय से दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद हुआ था। जिस तरीके से सबसे पहले इजराइल ने ईरान के दूतावास पर अटैक किया था, जिसमें ईरान के कुछ सेना के अफसर उसमें मारे गए थे, लेकिन उसके जवाबी ही कार्रवाई करते हुए ईरान की तरफ से भी इजराइल के ऊपर अटैक किया गया था। इसी के चलते दोनों ही देशों के बीच में काफ़ी ज़्यादा मतभेद बना हुआ था। दोनों देशों के बीच में एक तरीके से युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई थी। लेकिन इसके पीछे कहीं ना कहीं अमेरिका भी हो सकता है, क्योंकि अमेरिका पूरी तरीके से इजराइल को सपोर्ट करता है। वो पूरी तरीके से इजराइल के समर्थन में रहता है, चाहे वो किसी भी मुद्दे को लेकर हो। लेकिन इजराइल का जिस तरीके से ईरान के साथ काफ़ी समय से विवाद चल रहा था, उसमें इब्राहिम रईसी का बहुत ही ज़्यादा अहम रोल था, क्योंकि इब्राहिम रईसी जो हैं वो एक इस्लामिक कट्टरपंथी माने जाते हैं। उनके रहते हुए उनके जब से उन्होंने इब्राहिम रईसी ने 2021 से जब से उन्होंने राष्ट्रपति का पद संभाला है, तब से लेकर अब तक वो अमेरिका के हमेशा से खिलाफ रहे हैं और इजराइल के उन्होंने खिलाफ जाकर हमास का समर्थन किया था। जिस तरीके से गाजा पट्टी में लेकर इजराइल और हमास के बीच काफ़ी समय से युद्ध चल रहा है, और अब तो स्थिति ये हो गई थी कि दोनों देशों के बीच में इतना ज़्यादा मतभेद हो गया था कि जिसके चलते अमेरिका और इजराइल को दोनों को ईरान की तरफ से धमकी दी गई थी युद्ध के लिए। अब ऐसे में सवाल यही खड़ा होता है, जिस तरीके से इब्राहिम रईसी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उनके साथ दो और हेलीकॉप्टर थे, मतलब टोटल 3 हेलीकॉप्टर थे, जिसमें एक में स्वयं इब्राहिम रईसी सवार थे। लेकिन 2 हेलीकॉप्टर सुरक्षित अपनी जगह पर पहुंच जाते हैं, लेकिन जिस हेलीकॉप्टर में इब्राहिम रईसी बैठे हुए थे सिर्फ वही उसी हेलीकॉप्टर को टारगेट किया जाता है, जिसके चलते कहीं ना कहीं ईरान की तरफ से ये बोला जा रहा है कि ये पूरी तरीके से एक साजिश के तहत किया गया हो। ये एक घटना नहीं है, इसको प्लान किया गया था और इसके पीछे हो सकता है अमेरिका का भी हाथ हो या फिर इजराइल का भी हाथ हो, क्योंकि दोनों ही देश ईरान के खिलाफ थे और दोनों ही देशों की ईरान और इजराइल और अमेरिका तीनों ही देश आपस में भिड़े हुए थे। लेकिन इब्राहिम रईसी की मौत हुई कैसे, अभी तक इन कारणों का पता नहीं लग पाया है, जिसके चलते ईरान की जो इन्वेस्टिगेशन टीम है वो पूरी तरीके से जांच चल रही है, लेकिन उसके अभी कोई ऐसा ठोस सबूत वहाँ से उपलब्ध नहीं हुआ है। लेकिन जो ईरान की जो शक की जो सुइयां हैं वो इजराइल और अमेरिका के इर्द गिर्द घूमती हैं, जिससे ये साफ समझ में आता है अगर इस तरीके की कोई घटना अगर सच में अगर ये एक हादसा है तो ईरान इस हमले का जो है जवाबी कार्रवाई जरूर करेगा, जिससे हो सकता है मिडिल ईस्ट में एक युद्ध की अवस्था बन सकती है। लेकिन इब्राहिम रईसी की इस मौत को लेकर फिलहाल आपकी क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। और अगर हमारे चैनल पर पहली बार है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कीजिए। मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।